हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एसएलएम के ही न्यूमेरिकल्स होंगे, बट हम एसिड्स को सोल्व करना सीखेंगे। अभी तक हमने इस जर्नी में क्या क्या सीखा है? इस जर्नी में हमारा मशीन अकाउंट बनाना, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, एसएलएम कैसे चार्ज होता है, डब्ल्यूडीवी कैसे चार्ज होता है, एसएलएम के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, बैक साइड्स के क्वेश्चंस कराए हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो हम ये सीखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर या आने वाले कमिंग ईयर्स में अगर कोई एसिड सोल्ड होती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए विदाउट डिले क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी। ठीक है बच्चों, एसिड सोल्ड करने के वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जब हम कोई एसिड सोल्ड करते हैं तो हमें कुछ चीजों को समझना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एसिड सोल्ड की जाती है, जब हमारी कोई एसिड सोल्ड की जाती है तो दो तीन बातें हमें लिखनी होती हैं एसेट को सोल्ड करते वक्त। पहली, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कि आपने उस चीज को कितने में सेल किया मार्केट में। सेकंड हो जाता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इफ एनी, अगर लगा है तो। ठीक है। और तीसरा हो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। यानी कि जब भी कोई एसेट सोल्ड होती है तो तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहली बात, आपने उसे कितने में सेल किया। दूसरी बात, हमने उस पे बिकते वक्त कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। एक बात याद रखना, कितना पहले लग चुका है वो मायने नहीं रखेगा। आपका करंट ईयर में, रिसेंटली ईयर में, जिस साल वो बिक रही है, जिस साल वो बिक रही है उस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है। बिकने वाले वर्ष का डेप्रिसिएशन, बिकने वाले वर्ष का डेप्रिसिएशन, जिस ईयर पे वो एसेट बिक रहा है उस ईयर का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। ठीक है। तीसरी बात होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हमें ये देखना है कि खरीदते बेचते वक्त या तो मुनाफा हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। ये तीन बातें याद रखनी है, कितने में सेल किया, कितना डेप्रिसिएशन लगा जिस ईयर बिक रही है, और साथ साथ में अगर लग भी रहा है, अगर स्टार्टिंग में बिक रही होगी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। एंड ऑफ द ईयर में बिक रही होगी तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हो सकता है मे बी ड्यूरिंग द ईयर भी सेल हो जाए वो एसेट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम चेक करेंगे क्या प्रॉफिट रहा बिकते वक्त और क्या लॉस रहा। आइए इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं बच्चों। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये बुक का 6 क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा डिटेल दिया हुआ है। हम एक टाइमलाइन तैयार करते हैं वर्किंग नोट के लिए। देखिए बच्चों, जिनको मशीन अकाउंट में नहीं समझ में आ रहा है क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करें, उनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप एक टाइमलाइन तैयार कीजिए। टाइमलाइन पे सारी डिटेल लिखिए, सारी वर्किंग नोट यही बना लीजिए ताकि आपको मशीन अकाउंट बनाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को हमने परचेस किया है एक मशीन 1,05,000 रुपए में, और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 5,000 है। 10 साल लाइफ है और एसएलएम मेथड लगाने को कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल हम एक एक करके अब लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीन खरीदी है। इसका एंड कब होगा बच्चों? इसका एंड हो जाएगा सर 31 मार्च 2017। ठीक है। 2023 तक का हमें पूरा शेड्यूल तैयार करना है, तो थोड़ा सा लाइन को हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हमें थोड़ा सा इसको बड़ा लेके चलना पड़ेगा, तो काम नहीं चलेगा। 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, ठीक है, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। ठीक है। 31 मार्च 23। ठीक है। तो हमारा जो रहा वो, हमने कितने सेशन देखे हैं इसके अंदर सर? अगर देखा जाए तो 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सेशंस की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मशीन की कॉस्ट जो आज 1 अप्रैल 2016 को है, जो हमारी मशीन है यानी मशीन 1, वो कितने की है? वो कितने की है सर? वो है अराउंड, वो है
हमारी 1,05,000 रुपए की, ठीक है। और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है बच्चों? सर स्क्रैप वैल्यू ना 5,000 गिवन है, तो एक काम करते हैं, लगे हाथ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। या यहाँ इसको अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 5,000 है, और जो उसकी लाइफ है एसेट की वो कितनी है बच्चों? सर वो लगभग 10 साल है। और ये डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना आता होगा, आइए डेप्रिसिएशन निकालते हैं फटाफट। डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके लाइफ से क्या कर देते हैं, डिवाइड। सर कॉस्ट ऑफ एसेट तो 1,05,000 है, 1,05,000 रुपये में से हम कितना माइनस कर देते हैं, 5,000, और 10 साल से डिवाइड कर देते हैं। सर लगभग 10,000 आ जाएगा। यानी कि पर ईयर हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो सर 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो पर ईयर हमारा 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो एक बात तो तय हो गई कि डेप्रिसिएशन कितना कितना लग रहा है। पहले 10,000, फिर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10,000, फिर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10, फिर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। चलिए, ये तो मैंने पूरी डिटेल लिख दी आपको समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मार्च को, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, 31 मार्च 2023 को हमने अपनी एक एसेट को सोल्ड कर दिया है। ये जो आखिरी वाला ईयर सेशन जा रहा है, उस सेशन के एंड में हमने अपनी एक एसेट को सोल्ड कर दिया है। हमने एक एसेट को सोल्ड कर दिया है, और लगभग लगभग 6,000 रुपये में हमने इसे बेच दिया है। तो जो मशीन 1 है वो अब सेल हो चुकी है, और लगभग 6,000 रुपये में इसे बेच दिया गया है। वो तो हम चेक करेंगे एंड में कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब एक एक करके बातों को हम समझते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि 2017 में डेप्रिसिएशन कितना था, मतलब 16 से 17 के एंड में डेप्रिसिएशन कितना था। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, 16 से 17 के सेशन में अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हमें डेप्रिसिएशन बताना है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कब तक का, 1/4/16 से 31/3/17 के बीच का। सर पर ईयर तो 10,000 रुपये लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली 16-17 के बीच में भी डेप्रिसिएशन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर 10,000 ही होगा। कितना होगा? 10,000 रुपये, ये बदलने वाला नहीं है, पहले सेशन का डेप्रिसिएशन इतना है। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बुक वैल्यू बतानी है 31 मार्च 2021 की। सर 21 की, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कितने सेशन की बात, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेशन। अब देखिए हर साल 10,000 रुपए की रही है, ओरली निकालिए। 10, लगभग अगर 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपए तो गिर जाएगी, क्योंकि 5 साल के बाद हमारी 10,000 सालाना गिर रही है, तो 50,000 वैल्यू गिर जाएगी। अगर 1,05,000 की मशीन है, 50,000 चले गए तो 55,000 वैल्यू रह गई है, ठीक है। तो हमें बुक वैल्यू पता लगानी है, हमें बुक वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। बुक वैल्यू, और कब की बुक वैल्यू? सर लगभग 31 मार्च 21 तक पता लगानी है। 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, सर 5 साल बीत चुके हैं। तो बुक वैल्यू कितनी होगी समझते हैं। 1,05,000 रुपये है ये, 5 साल इंटू 10,000 रुपये, ठीक है। हर साल हमारा क्या होता है, हमारे 10,000 रुपये गिरते हैं, 5 साल तक गिरते जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे? सर ये बन जाएंगे 50,000 रुपये, ठीक है। और हमारी जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 55,000 रुपये। कितनी? 55,000। सेकेंड वाला पोर्शन भी डन। आज से 5 साल के बाद हमारी मशीन की वैल्यू होगी 55,000 रुपीज। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस बताओ 31 मार्च 2023 पे। 31 मार्च 2023 को हमने अपनी एसेट को सोल्ड कर दिया था, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। हमने अपनी एसेट को सोल्ड कर दिया है 6,000 रुपये में। अब हमें ये जानना है कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। पहली बात तो सेशन गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साल के बाद हम अपनी एसेट्स को बेचने जा रहे हैं, ठीक है। आइए इसका वर्किंग नोट तैयार करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बातें होती हैं। हमने हमारी बुक वैल्यू क्या है 7 साल के बाद की। सर 1,05,000 की एसेट है, 10,000 रुपये गिरते हैं साल के, 7 साल तक अगर ये गिरते रहे इसी प्रकार, तो लगभग 70,000 वैल्यू गिर जाएगी, और हमारी जो वैल्यू बचेगी एसेट की वो बचेगी 35,000 रुपये।
तो ये जो बुक वैल्यू है हमारी एसेट की आज से 7 साल के बाद 35,000 रुपये रह जाएगी। और हमने इसको कितने में सोल्ड कर दिया है? सर इसको हमने सोल्ड कर दिया है 6,000 रुपये में। अब ऑब्वियसली आप समझदार हो, अगर 35,000 की चीज को आप 6,000 मार्केट में बेच कर आओगे तो आपको क्या लगता है आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बच्चों? सर प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, लॉस ही होगा। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? सर 35,000 का था एसेट, लगभग 6 में चला गया, तो मान लो 29,000 रुपये तो डूब गए हमारे। ठीक है, 29,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है। आइए चेक करते हैं आंसर क्या सही है। सर देखते हैं आंसर में क्या क्या दे रखा है। आंसर में क्या रखा है कि जो पहले सेशन का डेप्रिसिएशन है वो 10,000 है, और 5 साल के बाद वैल्यू 55 बचेगी। और हमने हमने जो लॉस उठाया है वो लगभग 29,000 का उठाया है। ठीक है, कितने का उठाया है? 29 का उठाया है। देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर, ये भी मैच कर गया, तो ये हो गया क्वेश्चन डन। आप एक काम करो, फटाफट इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, टाइमलाइन वगैरह का भी, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। खुद से ट्राई करना, जहाँ गलती आए तो देखना, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू आंसर बिल्कुल मत चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज का, ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 7 है ये, बुक का ही है। और देखते हैं डिटेल्स क्या क्या दे रखी है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, फिर भी आप एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम थोड़ा इसको रीड करते हैं। ठीक है, इसको रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, तो सेंटर में ले आते हैं बच्चों। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले क्वेश्चन की पूरी डिटेल को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को हमने एक मशीन परचेज करी है जो कि सेकंड हैंड मशीन है। उसकी वैल्यू है 40,000 रुपये। हमने 40,000 रुपये की एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है। उसके बाद क्या हुआ है, 10,000 रुपये हमने उस पर रिपेयरिंग पे खर्चा किया है। कितने रुपए खर्च कर दिए उनके ऊपर? देखिए, तो मैं डिटेल्स मेंशन करता हूँ। 1 अप्रैल 2022 को लगभग कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी हो जाएगी, आप बताना। सर कहते हैं जो रिपेयरिंग वगैरह के खर्चे होते हैं वो उसी में उसको ऐड कर देते हैं। तो 40,000 की मशीन और 10,000 रुपये का हमारा खर्चा, तो सर ये लगभग हो जाएगा 50,000 रुपये। हमारी जो एसेट्स की कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 50,000 रुपये की। 40 की मशीन और उस पर रिपेयरिंग का खर्चा, क्योंकि पुरानी मशीन खरीदी है हमने। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि 30 सितंबर को हमने एक और मशीन उसी सेशन के सितंबर महीने में, मतलब अप्रैल के बाद ही कुछ महीनों बाद हमने एक मशीन और खरीदी है, न्यू मशीन, जो कि लगभग हमारी 20,000 रुपये की है। ठीक है, पर जो इस पे रिपेयरिंग खर्चा है, इस मशीन का जो रिपेयरिंग खर्चा है वो सेम जैसे पिछली बार क्या हुआ था, हमने मशीन खरीदी 1 अप्रैल को 2022 को, और उसका रिपेयरिंग का खर्चा सेम डेट पे किया। इसमें क्या हुआ, 30 सितंबर 2022 को हमने खरीदा 20,000 का मशीन, और रिपेयरिंग का खर्चा अगर आप देखो तो कितना गैप जा रहा है। सितंबर में खरीदो और दिसंबर में तो रिपेयरिंग करवा रहे हैं हम, 2-3 महीने बाद। तो क्या, देखो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालना सिखाया था, आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स का फॉर्मूला याद होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालने के लिए क्या क्या बताया था मैंने आपको, चलो रिकैप करते हैं फटाफट। सबसे पहले परचेस प्राइस लिखना होता है। ठीक है, परचेस प्राइस लिखना होता है। उसके बाद क्या ऐड करते हैं सर, इंस्टॉलेशन का कोई एक्सपेंस हो। ठीक है, कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो। ठीक है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस का हो उसके ऊपर खर्चा। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो वो ऐड कर देते हैं, इंश्योरेंस का हो, या फिर कोई रिपेयरिंग का खर्चा हो, रिपेयरिंग एक्सपेंस का हो। ठीक है, कोई कार्टेज हो, कोई कार्टेज अगर आपने उस वक्त दिया है। हमने मोटा मोटा ये सब डिस्कस किया था। और इसमें हमने एक बात कहा था कि अगर एट द टाइम खरीदते वक्त इफ यू आर पे जीएसटी और इंटरेस्ट, अगर आपने ये दो चीजें करी हैं तो हमें इन दोनों को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। यही सब बात हुई थी। इन्हीं बातों के सिलसिलों में जो रिपेयरिंग खर्चा आता है ना, ये तब का खर्चा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। एसेट को खरीदते वक्त होना चाहिए सब खर्चा। बाद में अगर हो रहा है तो कंसिडर्ड नहीं होगा उस एसेट की कॉस्ट में, क्योंकि अभी इसको हम कैपिटल इन नेचर मानेंगे, बाद में इसको रिवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया जाएगा।
मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। देखो, अभी क्या है, दोनों में फर्क है। ये जो खर्चा है ना, वो है कैपिटल इन नेचर का, कैपिटल नेचर का खर्चा है, ठीक है। और जो 3,000 का खर्चा है, वो नॉट इन कैपिटल नेचर है, नॉट इन कैपिटल नेचर, मतलब इसका नेचर कैपिटल है ही नहीं। ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा है और ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो जो करेक्ट निकल रहा है पूरी बातों का, वो ये निकल रहा है, ठीक है, वो ये निकल रहा है। चलो ठीक है बच्चों। ठीक है, डन। चलिए, ये तो हो गया हमारा। ये तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स की हमने बात करी। एक और एसेट हमने खरीदी है, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। 30 सितंबर 2022 में हमने एक और मशीन खरीदी है, कॉस्ट ऑफ एसेट। वो मशीन कितने की है हमारी? सर वो 20,000 रुपये की है, और उस पर 3,000 रुपये हमने रिपेयरिंग का खर्चा किया हुआ है। कितना रुपया खर्चा किया हुआ है रिपेयरिंग का हमने? सर 3,000 रुपये रिपेयरिंग का खर्चा किया हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, हमने 3,000 रुपये का रिपेयरिंग का खर्चा किया हुआ है। इसमें दोनों खर्चों में एक फ़र्क है, ठीक है। दोनों खर्चों में एक फ़र्क क्या है? ये जो 10,000 थे, ये जो 10,000 थे, ठीक है, ये है, ये कैपिटल नेचर का है, ठीक है। और ये जो है, नॉट इन कैपिटल नेचर। और अगर ये कैपिटल नेचर का नहीं है, तो मैं इसको लिख कर, मैं लिख कर आपको काटते हुए दिखाऊंगा, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में ऐड ना करें इसको, आप इस खर्चे को ऐड ना करें। तो लगभग हमारी जो दूसरी मशीन की खरीद पड़ेगी, वो 20,000 ही पड़ जाएगी बच्चों। आपको समझ में आ गया? अगर सेम डेट पर रिपेयरिंग हुआ है, ऐड कर देना है। आगे हुआ है, वो कैपिटल नेचर का नहीं होगा, उसे ऐड नहीं करना है। तो यहाँ तक की तो बात हुई डन सर। 2023 में लिखा है कि 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 अप्रैल 2023 को हमने, शायद बैलेंस दिखा रहा है, लिखा है कि हमें मशीन अकाउंट तैयार करना है इसके अंदर, ठीक है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट। तो चलिए, यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई है। अब फटाफट इसका मशीन अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, मशीन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, चलो आ जाओ बच्चों। पहले फटाफट फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, आई होप आप मेरे से भी पहले कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मशीन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया? ये सर डेट हो गया, फिर पर्टिकुलर, ठीक है, फिर रुपए, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर ये रुपए हो गए, ये डेबिट हो गया, और ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। हमने जो पहली मशीन खरीदी है, उसकी डेट क्या है बच्चों? उसकी डेट देखो सर, उसकी डेट तो है 1 अप्रैल 2022। 50,000 रुपये की पड़ी है वो मेरे को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2022 टू बैंक करके हम अगर देखें मशीन वन, तो पूरी 50, विद रिपेयरिंग कॉस्ट, विद रिपेयरिंग मतलब लगभग कितना कितना, मैं इसको 40+10 लिख देता हूँ, ठीक है। 40 और 10 दोनों ही मैंने ऐड कर दिए, कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गया। सेम कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद 30 सितंबर को हमने देखा कि हमने एक मशीन और खरीदी है, मशीन टू, ठीक है। 30 सितंबर, ठीक है, लगभग ही हो जाएगा 30/9/2022 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट करके हमने इस बार मशीन टू परचेस करी है, और ये हमें पड़ी है 20,000 रुपये की। तो ड्यूरिंग दिस सेशन हमने दो मशीनें परचेस कर ली हैं, ठीक है, हमने दो मशीनें परचेस कर ली हैं। और हम फटाफट चेक करते हैं कि इन दोनों पे डेप्रिसिएशन कितना लगता है, ठीक है। या डेप्रिसिएशन रेट तो देखा ही नहीं हमने, तो चलो देखते हैं। लिखा है एसएलएम मेथड है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द एंड ऑफ द ईयर में। तो आ जाओ
ठीक है। अब हम एंड करते हैं। सर 22 का एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च 2023 बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। ठीक है, तो 50 का 10% तो सर 5,000। ठीक है, और 20,000 का मैं आपको मशीन टू का डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में निकाल के दिखा देता हूँ। 20,000 का 10%। बस इस बात को ध्यान देना कि मशीन जो खरीदी गई है एंड ऑफ सितंबर यानी बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, देयर आर 6 मंथ। सिर्फ 6 महीने रह गए हैं एंड ऑफ द ईयर होने में। तो इस बात का ध्यान देना कि पहली मशीन जो हमने वो बिगिनिंग में खरीदी है तो फुल डेप्रिसिएशन जाएगा। दूसरी मशीन हमारी खरीदी गई है 30 सितंबर यानी एंड हो चुका है, यानी बिगिनिंग हो चुकी है। मतलब सितंबर खत्म ही है। एंड सितंबर मतलब क्या, आज 30 तारीख है, कल को 1 तारीख है, तो एक ही मान लेते हैं, खत्म ही हो गया दिन, समझो। ठीक है, तो 1 तारीख अक्टूबर से लेके चलेंगे मार्च तक में 6 महीने बनते हैं। ठीक है, तो वही 1,000 रुपये हो जाएगा लमसम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये हो जाएगा। तो लगभग डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 6,000 का। अब देखते हैं 31 मार्च को तो इसको वैल्यू कितनी बचती है हर मशीन की हमारी। बाई बैलेंस सीडी, मशीन वन और मशीन टू। सर 50 की वैल्यू थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है। अराउंड हमारी मशीन की वैल्यू 45,000 है। 20 की थी, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये हमारी 19,000 की हो गई है। ठीक है ना, तो 45 और 19, सर ये हो जाएगा 64,000 रुपीज़। ठीक है, 64 और 6 ये हो जाएगा 70। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा? 70। और मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आंसर टैली करते हैं कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लिखा बैलेंस 64 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो एंड ऑफ का बैलेंस होगा वो 63 शो कर रहा है, सॉरी। ठीक है, 64 कर रहा है। ठीक है, क्या हमारा 64 बैलेंस आ रहा है? यस, हमारा जो बैलेंस है वो 64 ही आ रहा है। तो बिल्कुल सही किया आपने, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस आप ध्यान देना, ये मशीन जो है वो मिड ऑफ द ईयर में खरीदी गई है। तो वैसे 20,000 का 10% 2,000 होता है, हाफ लगेगा 1,000। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हुए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ गया। ठीक है, तो हम इसमें एसेट्स सोल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम एसेट्स को बेचते हैं, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे लॉस कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो सारी ट्रीटमेंट समझेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी हम एसेट्स को बेचेंगे तो गेन और लॉस जो होगा वो किस प्रकार होगा, बस 3 बातें ध्यान देनी है कि जब भी हम कोई अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे, 3 बातों पे ध्यान रखना। पहली चीज, आपने उस एसेट्स को कितने में बेचा। ठीक है, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, अगर लगा तो बिकते वक्त लगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या गेन और क्या लॉस हुआ, 3 बातें। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको 3 बातों को हमेशा याद रखूंगा। पहला, कितने में बेच रहे हैं। बिकते वक्त अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे कुछ केसेस में लगेगा भी और कुछ में भी नहीं। और क्या लॉस हुआ और क्या प्रॉफिट। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने है। इसमें हमने एक 5 मशीनें खरीदी है। 60,000 रुपए की एक मशीन है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2021 को, पहले डिटेल लिख लेते हैं, सारी 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 डिटेल हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 2019 को हमने 5 मशीनें, कितनी मशीनें? 5 मशीन, और वो भी 60,000 रुपए की एक है। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स की बात करूं, अगर 60,000 रुपए की एक है तो 5 कितने की हो जाएंगे बच्चों? सर 3 लाख रुपए की। अगर 60,000 रुपए की एक मशीन है तो 5 मशीनें हमारी 30,000 रुपए की, ओ सॉरी 3 लाख की हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट डन। 1 अप्रैल के दिन हमने 2019 से मशीनें खरीद ली। लिखा है कि 1 अप्रैल 2021 को उनमें से ही एक मशीन को 8,000 लॉस में बेच दिया गया। लिखा है 1 अप्रैल 2021, कितने सालों के बाद बच्चों? 19 से 20, 20 से 21, यानी कि 2 सेशन के बाद हमारी एक मशीन बिक चुकी है। इन 5 में से एक मशीन हमने बेच दी है, एक मशीन को हमने सोल्ड कर दिया है, एक मशीन को, और वो भी कितने में? लॉस ऑफ 8,000। लॉस ऑफ 8,000, जितने की भी रही होगी उसे 8,000 नुकसान में ही बेच दिया हमने उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लिखा है कि 1 जुलाई 2022 को, यानी अगला सेशन, 1 जुलाई 2022 को हमने एक सेकंड हैंड मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12,500। ओके, सेकंड मशीन वाज मतलब हमने मशीन टू भी बेच दी इसमें, चलो ये भी निपट गई बेचारी। हमने मशीन टू को भी सेल कर दिया। कितने बेच दिया हमने 1 जुलाई 2022 को? हमने बेचा उसको 12,500 के लॉस में, लॉस ऑफ 12,500। ठीक है, 12,500।
एक मशीन अप्रैल 21 में बिक रही है 8,000 लॉस पे। एक मशीन 22 जुलाई, मतलब 1 जुलाई 2022 को बिक रही है, वो भी 12,500 के लॉस पे बिक रही है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है। लिखा है ए न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को, मतलब लिखा जाए जिस सेशन में बिक रही है, उसी सेशन में, जिस सेशन में बिक रही है, जुलाई में बिकी है, जुलाई के जस्ट कुछ महीने बाद हमने एक मशीन परचेज करी है इस बार। तो ये मशीन हो जाएगी 6। हम सर कैसे पता लगाए कि इसने कौन सी मशीन बिकी? एज्यूम कर लेना कि इस केस में मशीन 1 बिकी है और अगले केस में मशीन 2 बिकी है, 3 4, मतलब 5 मशीनें हैं, 1 2 3 4 5। पहली जा चुकी है, दूसरी जा चुकी है, तीसरी चौथी और पांचवी मशीन अभी बाकी है। और छठी हमने खरीद ली है 2022 में 1 अक्टूबर को, और वो हमने खरीदी है 1 लाख रुपए की। कितने की? सर 1 लाख रुपए की हमने खरीद ली है एक मशीन। तो कुछ इस प्रकार के सिनेरियो बन रहे हैं सर। एक बार ना आप टाइमलाइन बना दो, हमें ना सब कुछ समझ में आ जाता है टाइमलाइन से। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, आपकी फरमाइश पे एक टाइमलाइन तैयार करते हैं, ठीक है। पहले 1 अप्रैल 19 है, फिर आया 31 मार्च 20, फिर 31 मार्च 21, फिर आया 31 मार्च 22, ठीक है। 31 मार्च 22 आया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, या इतना चलेगा? अरे चल जाएगा सर, कोई नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है। पहले तो इस दिन कॉस्ट ऑफ एसेट्स अगर 5 मशीनों की बात की जाए तो 3 लाख की है। 1 अप्रैल 19 को 3 लाख की है, ठीक है। 19 से 20, ठीक है। 19 से 20 और 20 से 21, ये दो सेशन तो कोई दिक्कत नहीं था, बैक टू बैक चलते चले गए। फिर आते हैं हम 21 में, इसके बिगिनिंग में यहाँ पर मशीन 1 के जाने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। वो भी 8,000 लॉस में, 8,000 लॉस में उसे हम निपटा देंगे 21 के बिगिनिंग के सेशन में। फिर 22 के सेशन में यहाँ पर थोड़ा मैं 22 के सेशन को बड़ा बना दूं बच्चों, क्योंकि इसमें घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हुई हैं, ठीक है। ठीक है, रुको, इसका एंड कर देते हैं 31 3 22 का एंड करके इसको 31 3 23 कर देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, तो 21 से 22 के दौरान 1 अप्रैल 2021 को ही एक हमने मशीन 1 8,000 लॉस में बेच दी। जब हमारा सेशन लगा 22 से 23 का, 22 से 23 का सेशन लगा, तो उसमें हमने एक मशीन मशीन 2 बेची है जुलाई के महीने में। यानी कि यहाँ पे 1 जुलाई को हमने बेच दी है मशीन 2 12,500 लॉस में, 12,500 के लॉस में बेची है, ठीक है ना। एल फॉर लॉस, 12,500 के लॉस में। और साथ ही साथ में सेम कुछ मंथ के बाद हमने एक मशीन 6 परचेज करी है उसी ईयर में। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ डिटेल को, ठीक है। मशीन 6 परचेज करी है 1 लाख रुपए में, हमने परचेज करी है, सिर्फ एक मशीन खरीदी है। हाँ सर, अब टाइमलाइन में चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही हैं। 5 मशीन थी 3 लाख की, पहला सेशन डेप्रिसिएशन, दूसरे सेशन में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तीसरे सेशन की बिगिनिंग में एक मशीन को बेचेंगे 8 के लॉस में, चौथे सेशन के जुलाई में बेचेंगे एक मशीन को, और उसी के अक्टूबर के महीने में एक मशीन खरीदेंगे। तो सर मशीन अकाउंट बनाए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सर, मजा आएगा इसको करने में। चलिए आइए, ठीक है। क्वेश्चन वाकई बच्चों बहुत लाजवाब है। एक बड़ा सा फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ तक लेकर आओ इसको, ठीक है। पेज के डायमेंशन को बढ़ा के रखना, क्वेश्चन देख के ही बहुत बड़ा लग रहा है हमको तो सर, ठीक है। तो ये तो हो गया डन बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट के बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, थोड़ा सा रुपीज़ वाला बैलेंस, फिर ये भी डेट, फिर पर्टिकुलर, ठीक है, ये रुपीज़, और ये हो गया मशीन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमने 1 अप्रैल 2019 को 5 मशीनें खरीदी हैं 3 लाख रुपए में, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2019 को हमने टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट करके 5 मशीन, 60,000 की एक है, कितने में खरीदी है? 3 लाख में। इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 20 में, बाई डेप्रिसिएशन, वही पांचों मशीनों पे एक साथ लगेगा। सर डेप्रिसिएशन रेट तो लिखा ही नहीं है, आइए देख लेते हैं कितना है। लिखा है 10% का एसएलएम मेथड के तहत चार्ज करना, वैसे भी हमारा एसएलएम मेथड चल रहा है, ठीक है ना। 10% रेट है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन लग चुका है, 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों? सर 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 20 में? सर वैल्यू अगर देखा जाए बाई, ठीक है, बाई बैलेंस सी डी, 5 मशीनों की अगर वैल्यू देखें तो सर 270 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 270। ये भी 3 लाख, और ये भी कितना हो गया? सर ये भी हो गया हमारा 3 लाख। सर समझ में आ गया? 3 लाख की परचेस करिए, 30 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 270 वैल्यू बची है। उसी 270 को हम क्या करेंगे, अगले दिन लिखेंगे। 31 मार्च 20 है तो उसका नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 मशीनों का 270। ठीक है, फिर एंड कब होगा? सर एंड तो वही होगा 31 मार्च 2021। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सर पहली बार कितना लगा था? 30,000, इस बार भी 30,000 ही लगेगा। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बदलते हैं बच्चों, यही तो इसकी खास बात है, ना वैल्यू बदलती है। तो बाई बैलेंस सी डी, ठीक है, बाई बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा? 270 से 30 गया सर, ये 240 हो जाएगा। कितना? 240। इसे भी बंद कर देते हैं। अभी तक सर 2 सेशन तो हमारे ऐसे ही निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, ये 1 अप्रैल 2021 आ गया, और हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी सर, हमारी 5 मशीनों की वैल्यू आ गई 2,40,000। अभी तक सर 2 सेशन तो एकदम बहुत बढ़िया चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि टाइम लाइन पे भी दिखाया गया था कि पहला सेशन दूसरा सेशन सेम डेप्रिसिएशन लगेगा, कहीं कुछ नहीं खरीदा जा रहा ना कुछ बेचा जा रहा है। बट अब 1 अप्रैल 2021 वाले दिन एक मशीन की बिकने की हमें क्या करनी है? हमें करनी है तैयारी। ठीक है ना, हमें एक मशीन को बेच के निपटाना है। अब हम इसको कैसे करेंगे? ये वर्किंग नोट सीखने लायक है, इसी पर ध्यान देना है हम सबको। ठीक है, एक जगह मैं वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ आपको। वर्किंग नोट नंबर 1, 1 अप्रैल 2021, मशीन 1 सोल्ड। मशीन 1 को क्या किया जा रहा है? सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, अब सर 240 जो वैल्यू है, ये 5 मशीनों की वैल्यू है। कितने मशीनों की वैल्यू है? 2,40,000 हमारी है 5 मशीनों की वैल्यू। जरा 5 से डिवाइड करो इसको। ठीक है सर, 240 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, सर 48,000 आता है। यानी एक मशीन की वैल्यू 48,000 बनती है। अगर 5 मशीनों की वैल्यू 240 है तो एक मशीन की वैल्यू 48,000 बनती है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि उस 48,000 की मशीन को, मतलब एक मशीन की वैल्यू 48 है, उसको 8,000 लॉस में हमने बेच दिया। कितने लॉस में बेच दिया? 8,000 लॉस। अब ये बताओ, 48 चीज को मैं कितने में बेचूं कि 8,000 का लॉस हो जाए? बहुत सिंपल है सर, 8,000 माइनस कर दो। ठीक है, 40,000। आपने पक्का उसको कितने में बेचा होगा? 40 में बेचा होगा। ठीक है, क्या इस मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इस साल? सर अभी तो 1 अप्रैल है, और मुझे जहां तक लगता है सर, ये हमको लगता है कि 1 अप्रैल वाले ही दिन बिक जा रही है, सेम डेट पे बिक जा रही है। कुछ दिन एक्स्ट्रा भी नहीं गया जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करें, तो सेम डेट पे ही ये एसेट सोल्ड हो रही है। 21 में ही सोल्ड हो जा रही है बाई बैंक करके। और कितने में बिकी है सर? हमने ये फाइंड कर लिया है सर, हमने इसको 40,000 में बेच दिया। वैसे 240 तो 5 मशीनों की वैल्यू है, एक मशीन की वैल्यू बनती है 48। ठीक है, और उसको भी 8,000 लॉस में बेचा है हमने, यानी 40,000 रुपये में उसको बेच के हमने खत्म कर दिया। तो 40 में तो बिक गई है। और मैंने आपको एक बताया था, क्या कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है इसके ऊपर? मैंने आपको एक स्टार्टिंग में क्या समझाया था? हमें 3 बातों का ध्यान देना है। पहली, हमने मशीन कितने की बेची, अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो लिखो, अदरवाइज कोई बात नहीं। और लॉस और गेन हुआ है तो वो लिखो। तो अभी तो हमने सेल वैल्यू लिख दी है सर, डेप्रिसिएशन तो कुछ नहीं लगने वाला, बिकॉज ऑफ पहले दिन ही बिक जा रही है, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। हाँ, लॉस देख लेते हैं। लॉस हमारा 8,000 रुपये का आ गया है, तो सर यहाँ पे उसे मेंशन कर देते हैं लॉस को, भाई पीनल अकाउंट करके लॉस को मेंशन कर देते हैं 8,000 रुपये की। तो मशीन 1 का किस्सा खत्म। सर बस खत्म हो गया। हाँ बस ऐसे ही ऐसे ही हम अपनी एसेट्स को बेच देते हैं। पहली बात तो, मशीन की वैल्यू गिरते गिरते यहाँ तक पहुंची, फिर हमने उसकी एक की वैल्यू पता लगाई, क्योंकि 5 की 240 थी, एक की हमारी कितनी बन रही है? 48 बन रही है, उसे 8,000 लॉस में बेच दिया, यानी 40,000 में उसको हमने बेच दिया। आइए, सेशन में और भी कुछ हुआ है क्या इस सेशन में? सर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि 21 से 22 में बीच में से एक एसेट बेची गई है, बाकी कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ है सर इसके अंदर। ठीक है ठीक है, आ जाओ फिर एंड करते हैं। 21 का एंड हो जाएगा 31 मार्च 22 में, और डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाकी रिमेनिंग 4 मशीनों पर। 5 नहीं, 4, एक खत्म हो चुकी है। तो सर डेप्रिसिएशन कैसे करें? पहले तो 30 30 रिपीट किया, तो सर क्या इस बार 30 लिख दें? नहीं, नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले 30 इसलिए लिखते थे
क्योंकि 3 लाख का 10% 30 हजार होता है। अब आपको क्या लगता है कि हमारी मशीनें कितने की बची होंगी? सर मैं आपको बताता हूँ, डेप्रिसिएशन लगाना है ना आपको, हमको पता है। देखो सर, 3 लाख की मशीन थी, 60 हजार रुपए की एक थी, एक तो चली गई, एक 60 हजार रुपए की मशीन हमारी चली गई। सर अब 2,40,000 रुपए की मशीनें बची हैं हमारी, ठीक है ना? 3 लाख की मशीन से एक तो गई, एक का तो मतलब खत्म हो गया हिसाब किताब, तो उसे ओवर ही कर दो सर अब। तो बची कितने की? 2,40 की। और आपको पता है डेप्रिसिएशन हम हमेशा कोई नई वैल्यू पे तो लगाते नहीं, हमेशा जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वही डेप्रिसिएशन लगता है और वो वही रिपीट होता रहता है हर साल। तो हमें वापस से वहीं जाना होगा 3 लाख पे, जिसमें से 60 जा चुका है, बची है 2,40 की हमारी मशीन। अब उस 2,40 का क्या निकालेंगे हम निकालेंगे 10%। सर ये तो 24 हजार हो जाएगा। सर पहले तो 30-30 हजार डेप्रिसिएशन आता था, क्योंकि 5 मशीनों पे लगाते थे। अब रह गई है 4, तो सिर्फ 4 पे लगाओगे तो 24,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट कितना बचेगा। हाँ, इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, ठीक है ना? वैसे हमें पता है कि कितना आ जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट सारी चीज़ें, बैलेंसिंग फिगर वगैरह सब निकाल लेते हैं, ठीक है? देखिए 2,40 तो वैल्यू है, 40 माइनस कर दो, 8 हजार माइनस कर दो, ठीक है? और ये 24 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। सर लगभग 168 आ रहा है, 168,000 आ रहा है। और सम करोगे तो इधर भी 2,40 आएगा और इधर भी 2,40 आना ही आना है, ठीक है? इसको अब 1 अप्रैल 2022 लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा? 168। सर अभी इस सेशन में भी बहुत कुछ होना है, 22 से 23 के सेशन में, पर एक बार इस सेशन में ना चीज़ों को सर रिपीट कर दो, हम कंफ्यूज हो गए हैं थोड़े से। देखो पहली बात, 240, 5 मशीनों की वैल्यू थी, एक मशीन की आई 48, 8 लॉस में बेका यानी 40 में बेका, तो 40 तो यहाँ लिखा हमने। मैं आपको लिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कहाँ कहाँ लिखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको कितने में बेचा? 40 में। कितना लॉस हुआ? 8 का। तो मशीन 1 का तो केस खत्म। फिर हमें लगाना था बची हुई मशीनों पे। सर बची हुई मशीनें कैसे पता चलेंगी? वापस से बैक कैलकुलेशन करके 3 लाख पे जाओ। सर 3 लाख की मशीन थी, 60 की एक मशीन चली गई, 2,40 बची, 10% 24 हजार रुपये होगा। 24 चार्ज किया, इस वैल्यू में से तीनों को माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 168। और वही हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस है, ठीक है? चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं अब हम। ये तो स्पेस गया भर भाई, ठीक है? तो अब हम एक नया स्पेस बनाएंगे। ये आइडल साइज नहीं बना, ठीक है? ये डेट हो जाएगा। एक ही रह गया ना सर? हाँ एक ही रह गया अब, तो ज़्यादा बड़ा लेके नहीं चलेंगे उसको, ठीक है? आपको याद है 1 अप्रैल 2022 को हमने उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना लिखा था? सर 168, 168 लिखा था हमने, 168। 1 अप्रैल 2022 को हमने ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखा था 168, तो वैसे सेम मैंने वहां पे भी 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 168 लिख दिया है। अभी सर एक काम करते हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर। 22 से 23 का सेशन है, मशीन 2 बिकनी है, बट 1 अप्रैल को नहीं, कुछ समय के बाद। अब सर काउंटिंग करते हैं कब। अगर आज 31 मार्च 22 है और 1 जुलाई को बिक रही है, तो इसके बीच में कितना गैप जा रहा है सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई की तो 1 तारीख को बिक गई, तो सर 3 महीने का। यानी मशीन 2 बिकी, बट पहले दिन नहीं, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद बेचा है हमने उस मशीन को, यानी अप्रैल मई और जून, 3 महीने बाद, ठीक है ना? तो बात को बहुत ध्यान से समझना, हमने एक मशीन बेची है, ठीक है? 1 जुलाई को बेची है 22 में, अप्रैल मई जून 3 महीने बाद बेची है मशीन, ठीक है? तो वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है? तो हमने 1 जुलाई 22 को एक मशीन बेचा, वो मशीन 2 थी हमारी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सर ये 168 जो वैल्यू है ना, ये 4 मशीनों की है, क्योंकि पहले तो 5 थी, एक खत्म, 4 बची। तो सर पहले तो 1/4 करते हैं इसका, ठीक है? 168 का सर 1/4 करेंगे तो 42,000 आ जाएगा, एक मशीन की वैल्यू आ जाएगी 42 हजार। और कह रहा है क्वेश्चन में कि उसको हमने 12,500 के लॉस में बेचा है। कितने के लॉस में? हमने उसको 12,500 के लॉस में बेचा है। तो मैं इसमें से 12,500 हटा देता हूँ, ठीक है? 42 हजार माइनस 12, 12,500, तो ये कायदे से 29,500 की बिकनी चाहिए। जब आप किसी 42 हजार की चीज को 29,500 में बेचोगे तभी 12,500 का नुकसान आएगा। तो बट यहाँ पे अलर्ट रहना है, बात को बहुत ध्यान से समझना।
ये कैलकुलेशन करोगे सही, बट यहाँ पे गलती हो जाएगी। आइए मैं समझाता हूँ गलती क्यों होगी। मशीन टू की वैल्यू ना हमारी सिर्फ 168 को अगर मैं 42 उससे करूँ, 4 से डिवाइड करूँ, तो सिर्फ 42,000 ही नहीं आता है। बात ये है, अगर आपको मशीन टू की बुक वैल्यू पता करनी है, एक्चुअल बुक वैल्यू, तो आपको पता है कि ये मशीन 3 महीने बाद बिकी है, और 3 महीने बिकने के बाद भी डेप्रिसिएशन लगा है 3 महीनों का। सर वो कितना लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है। देखो बहुत सिंपल है। देखो, कहने का मतलब है, डेप्रिसिएशन जो लगता है, बात को बहुत ध्यान से समझना, जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हमेशा बुक वैल्यू मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू पे लगता है। तो ये मशीन बिकी होगी तो अपने ज़माने में कितने की रही होगी सर? हर मशीन 60,000 रुपये की थी, 10% रेट है, और 3 महीने बाद बिकी है। ठीक है, तो सर 60,000 पे 10% अगर मैं लगाऊं तो 3/12, तो सर ये तो 1,500 रुपये बनता है अमाउंट। हाँ जी, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, आपको 1,500 भी और माइनस करने होंगे। अब ये मशीन आपकी लगभग बन जाएगी 40,500 रुपये की, और उसको भी आपको 12,500 के लॉस में बेचना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 28,000 रुपीज़ की। सर पिछले केस में तो ये सब नहीं था, ये कहाँ से आ गया एकदम से? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश करना। मशीन बिक रही है 3 महीने बाद, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ये बच्चों के लिए बहुत बिगेस्ट टास्क बन जाता है कभी कभी। हम हमेशा डेप्रिसिएशन, सर बाकी जो 240 जो मशीनें उन पे क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सारी नहीं बिक रही है बच्चों। जो बिक रही है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अगर ये मशीन हमारी 60,000 की थी, क्योंकि एक एक मशीन 60,000 की थी, 5 मशीनों के डेप्रिसिएशन बनता था 30,000 रुपये, फिर एक चली गई, 4 मशीनें बची, तो 40,000 का 10% कितना बना हमारा? हमारा लगभग, सॉरी सर, 2,40,000 की बनी, तो उसका बना 24,000 रुपये। अभी मैं सिर्फ एक मशीन बेच रहा हूँ, पिछले केस में मशीन पे ना डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन वाला वो नहीं आया, अभी आया है। तो जो ये मशीन बिकी है, ये बिगिनिंग में खरीदी गई थी 60 की, कायदे से हर बार 6,000 रुपये एक पे लगता था डेप्रिसिएशन। बात को बहुत ध्यान से समझना। हमारा यहाँ पे ना हर मशीन देखो, पांचों पे लगा था 30 का, 5 पे लगा 30 का, 60,000 की एक मशीन है, 10% लगेगा, तो 6,000 रुपये एक मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5 पे कितना लगेगा? 30,000 लगेगा। 5 मशीन में कितना लगेगा? 30,000 लगेगा। फिर बाद में 4 मशीनें बची, तो 4 मशीनों पे कितना लगा? 24 का लगा। छह, हर मशीन में 6,000 लगता है, तो 4 पे कितना लगेगा? 24 का। 5 पे कितना लगेगा? आपका 30 का। 5 मशीनों पे कितना लगेगा? 6 × 5 30, 6 × 5 3, 6 × 4 24। आज अगर आज अगर ये मशीन बिक रही है, तो कायदे से इस मशीन पे भी 6,000 का लगना था पूरे साल का, बट क्योंकि 3 महीने बाद ही मशीन जो है ना, 3 महीने बाद ही चलती बनी है। ये जो मशीन है इसकी लाइफ 3 महीने की है, पूरे साल का लगाते हैं ना तो इसका भी 6,000 लगता, बट 3 महीने में ही मशीन चली गई है। तो 3 महीने का बनता है 1,500 डेप्रिसिएशन। हर मशीन का हर साल 6,000 रुपये बन रहा है, इसका भी 6,000 बनना चाहिए था, बट 3 महीने का बन रहा है 1,500। तो अभी 1 अप्रैल तक मशीन की वैल्यू जो दिखाई गई, मतलब मशीन टू की वैल्यू 1 अप्रैल तक, देखो इसको ऊपर से हटाओ, 1 अप्रैल 2022 तक एक 168 थी चारों मशीनों की वैल्यू। तो पहली वाली मशीन की भी वैल्यू कितनी रही होगी? मतलब सर अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 22 तक इस हमारी मशीन टू की वैल्यू भी 42,000 रही होगी। बट क्योंकि कुछ महीने बाद, कुछ महीने का मतलब एक लमसम मान लो सर, हम बेच रहे हैं सर, जुलाई में बेच रहे हैं, 1 जुलाई हम 2022 को बेच रहे हैं। आप कह सकते हो कि वो मशीन देखो स्टार्टिंग में वो 1 अप्रैल को 42,000 की है, क्योंकि 3 महीने बाद वैसे लगना चाहिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये, बट क्योंकि हम 3 महीने बाद ही इसको निपटा दे रहे हैं, 3 महीने बाद ही हम उसको निपटा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसमें ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को 42,000 वैल्यू बन रही है। जैसे ही हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन हटाएंगे, तो 3 महीने बाद की वैल्यू इसकी जो बन जाएगी, वो बन जाएगी, ये तो बिगिनिंग वैल्यू है, समझ लो, ठीक है ना? तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन था, और ये बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है। कितने महीने बाद? जस्ट 3 महीने बाद की बुक वैल्यू है। 3 महीने पहले ये 42 की थी, 3 महीने बाद ये 40,500 की हो गई, 12,500 में बिक गई, 28,000 रुपये, मतलब 12,500 लॉस में बिकी। तो ऑब्वियसली हम 40,500 की चीज़ को जब 28,000 में बेचेंगे, तभी 12,500 का हमें क्या होगा? तभी हमें 12,500 का लॉस होगा। ठीक है, आइए अब चीज़ें लिखते हैं। सर हमें पता है, सबसे जो पहली चीज़ लिखते हैं वो बैंक करके लिखते हैं कि बेचा कितने में। तो बेचा तो हमने सर 28,000 रुपये में इसको, ठीक है ना? बेचा तो हमने इसको 28 में है। क्या बिकते वक्त कोई डेप्रिसिएशन लगा इस मशीन में? हाँ सर, इस बार तो डेप्रिसिएशन लगा था सर, वो 3 महीने का था, 3 मंथ का था, और वो लगभग था हमारा कितना बच्चों? सर 1,500 रुपीज़ था।
1500 रुपीज़। देखते वक्त कोई प्रॉफिट लॉस? हाँ सर, प्रॉफिट लॉस भी हुआ था, अच्छा खासा लॉस भी हुआ है इस बीच में। सर हमारा 12,500 का लॉस भी हुआ है, तो 12,500 का लॉस भी आ जाएगा। ठीक है। अब 1 मिनट और, पर इस सेशन में सर एक घटना और हुई है। इस सेशन में मैंने एक मशीन खरीदी है, बिल्कुल मिड ऑफ द ईयर में शायद खरीदी गई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कब खरीदी गई है। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक न्यू मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर 2022 को, यानी 1 अक्टूबर को ही खरीदी गई है मशीन। तो कहने का मतलब है कि इसी सेशन में 1 अक्टूबर 2022 को हमने टू बैंक करके एक मशीन नंबर 6 खरीदी है, और जिसकी वैल्यू हमारी 1 लाख रुपए है। ठीक है। आइए हम इस सेशन का एंड करते हैं 22 का 23 में, बाई डेप्रिसिएशन। एक तो, हाँ अब समझना, मशीन 1 बिक गई, 2 बिक गई, अब बची हैं 3 मशीनें। 3 मशीनें सर इधर भी बची हैं, और हमारी अभी एक न्यू मशीन आई है, आप कह सकते हो मशीन नंबर 6 है। अरे यार, मशीन नंबर 6 है। तो देख लेते हैं कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। वैसे 1 लाख का सर 10% 10,000 होता है, और हाफ ईयरली लगेगा तो 5,000 बनेगा। तो इसका तो 5,000 हो जाएगा, ये तो ओरली भी कर लोगे तुम सब। मैं फिर भी लिख के दिखाता हूँ मशीन 6 का डेप्रिसिएशन कितना होगा। 1 लाख का 10% 6/12 किया जाए तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है। अब बाकी मशीनों का कितना कैसे लगेगा, देखो मैं बाकी मशीनों को भी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। हमारी एक 60,000 रुपये की है, जो बची है एक मशीन की कीमत 60,000 है, तो 3 मशीनें कितने की हो गई सर? 3 मशीनें हमारी हो जाएंगी 180 की। और बच्चों 180 का डेप्रिसिएशन 10% कितना होता है सर? 18,000। तो बस आप सब चैंप हो ही पहले से। और 18 5 23,000 हो गया। आइए क्लोजिंग वैल्यू निकाल लेते हैं मशीनों की। ठीक है। 36 3 23 बाई बाई बैलेंस सी डी। तो लगभग अगर आप एक एक सिंगल सिंगल देखोगे सर, तो ठीक है, अगर बाकी तीनों मशीनों का देखा जाए तो 168 में से सर 18 हटा दो। सर 168 में से 168 में से 18 हटा दो। वैसे 18 रुक जाओ अभी, ये ऐसे नहीं होगा। इसका बैलेंस मैं बता देता हूँ। देखो, हम्म, इसको तो बैलेंसिंग फिगर ही निकाल लेते हैं। ठीक है। लास्ट वाले केस में हमारा एकदम सही था ना, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परचेस खास तो हुआ नहीं है इसके अंदर। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, एकदम परफेक्ट है। देखिए 1 लाख में से, अगर हम 1 लाख में से 5,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 95 बचेगी। हाँ, इस पे थोड़ा अलर्ट रहना। ये कैसे होगा समझना। देखिए ये हो जाएगा 268। ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा सर? ये भी 268 हो जाएगा। ठीक है। और अभी अगर मैं सारी वैल्यू हटा दूं यहाँ से, तो बैलेंसिंग फिगर में हम निकाल सकते हैं कैरी डाउन बैलेंस कितना हो जाएगा। 268 माइनस 95। ठीक है। बाकी ये 23,000 माइनस कर देते हैं, 12,500 माइनस कर देते हैं, 1,500 माइनस कर देते हैं, 28,000 माइनस कर देते हैं। सर 1,08,000 समथिंग आ रहा है, 1,8 आ रहा है ये। ठीक है। और 95 ऐड कर देते हैं, 2,03,000 के लमसम ये वैल्यू शो हो रही है हमारी। ठीक है। 2,03,000 हो रही है। हम सर एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, है ना। सर आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, 2,03,000 ही आ रहा है हमारा बैलेंस। बट सर एक बार आखिरी वाला जो आपने किया, प्लीज़ एक बार समझा दो, क्योंकि वो हमारे सर से हो गया बाउंस, और वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये जो आपने 1,08,000 निकाला ये कैसे आया। देखो बहुत सिंपल तरीका अपनाया मैंने। 1 मिनट रुक लेना। ठीक है। ये जो 1,8 आया वो कैसे निकाला गया, देखो। पहले तो इधर का सम किया 268, जो इधर का सम आएगा वो उधर का भी आएगा। इस 268 में से पहले मैंने बैंक, डेप्रिसिएशन, पीनल एप्रोप्रिएशन का ये बैलेंस, ये वाला बैलेंस, और 95 और ये 5 सब हटा दिया इधर का, सारी वैल्यू हटा दी, अपने आप 1,8 आ गया। और अगर आप उसको और बेसिक कैलकुलेशन से समझना चाहते हैं तो उसे भी समझा सकते हैं। कैसे होगा, बहुत सिंपल है, देखो 168 वैल्यू है। ठीक है। 168 में से एक मशीन हमारी जा चुकी है। ठीक है। तो हम मान लो हम इसको 2/3 कर देते हैं बच्चों। 1/3 निकालो यार, पहले आपको आसानी से समझाते हैं। ठीक है सर। 168 में से अगर हम 1/3 करें, सॉरी 1/3 क्यों करना, 1/4 करते हैं ना सर, क्योंकि अभी तो 4 मशीनें, ये 4 मशीन की वैल्यू है ना। हाँ। तो 168 में से हमने निकाली हुई है सर वैल्यू, सर ये रही, सर 42,000 रुपये थी, तो 42 हटा दो बच्चों।
42 हटा दो, 168 में से 42 गया तो कितना आ रहा है, 1,26,000। बताओ ये कितनी मशीनें बची? सर ये 3 मशीनें बची। ये 3 मशीनों की वैल्यू बची है। कितनी मशीनों की वैल्यू बची है? 3 मशीनों की। और अगर एक मशीन पे 6,000 डेप्रिसिएशन लगता है तो 3 मशीनों पे कितना लगेगा? सर एक पे 6 लगता है ना, तो 3 पे तो 18 लग जाएगा सर। 126 - 18, ठीक है ना, 126 - 18, 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये। 1,08,000। चेक करो, 1,08,000 आ रहा है। हाँ सर एकदम मैच कर गया, 1,108,000 आ गया। चाहे ऐसे कर लेना, चाहे वैसे कर लेना, जैसा ठीक लगे उस प्रकार करना। 1 लाख की मशीन खरीदी, 5 डेप्रिसिएशन लग गया, 95 इसका तो एक झटके में बदल जाएगा। इसे बैलेंसिंग फिगर ही निकाल लेना भाई तुम। ज्यादा रिस्क मत लेना। अगर रिस्क टेकर करना है तो थोड़ा सा नॉलेज एनहांस करना कि कैसे हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं फिर समझा देता हूँ। लाइक हमारी 168 थी, वो 4 मशीनों की वैल्यू थी। एक अभी और चली गई 42 की, तो बची 126 की। एक मशीन पे 6,000 का डेप्रिसिएशन लगता है तो 3 पे लगेगा 18 का, तो यानी इसकी वैल्यू बची 1,08,000 रुपये। 1,08, ठीक है। उसे बैलेंसिंग फिगर में निकालोगे, बहुत आसान है। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ो, 268 268 लिखो। जितने पे टिक कर दिया है मैंने, जितने भी वैल्यू इधर बची है सब हटा दो, ऑटोमेटिक 108,000 आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन में सारे आंसर टैली करते हैं कि सब मैच कर रहा है कि नहीं। 2,03,000 रुपये आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। पहली मशीन पर देखते हैं क्या क्या हिसाब दिखा रहा है अभी। जो शो कर रहा है कि पहले स्टेशन का 30,000 का डेप्रिसिएशन है। हाँ सर, पहले स्टेशन का तो 30,000 ही दिख रहा है हमको, ठीक है। आगे लिख रहा है कि दूसरे सेशन में भी 30,000 का है, बिल्कुल हमारा भी वही है। तीसरे सेशन में जो है वो 24 का है, फिर 24,500 है। देखते हैं क्या क्या है सर, ऐसे बता नहीं सकते। दूसरे सेशन में 30 है, फिर अगले में 24 है। उसके बाद जो जा रहा है डेप्रिसिएशन वो तो 15 इसमें 24,500 कैसे हो गया? जो बिकी हुई मशीन है उस पे का उसका 1,500, और जो बच गई मशीन है उसका 23,000। तो टोटल हो गया यहाँ पे 24,500। तो बस उसी की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये 24,500 की बात कर रहा था। आइए बाकी भी देख लेते हैं। ये भी खत्म। तो पहली वाली मशीन 40 में बिकी है और दूसरी वाली 28 में बिकी है। क्या सही बेचा है हमने उनको? पहली वाली को हमने बेचा है, पहली वाली को हमने बेचा है 40 में। हाँ सर, 40 में बेचा है। क्या दूसरी वाली को 28 में बेचा था आपने? हाँ सर, दूसरी वाली को 28 में बेचा है हमने। तो मैंने आपको सारे आंसर टैली करवा दिए हैं, ठीक है। आज हमने एसएलएम मेथड के 2 नॉर्मल क्वेश्चन करे, एक बड़ा क्वेश्चन करा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, एसेट सोल्व करने का। अगली क्लास में मैं 3 4 क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें एसेट्स को सेल करेंगे। इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे। एक एक क्वेश्चन को जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तब कमांड बनेगी। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि अभी तक जितने आपने चैप्टर पढ़े थे वो इजी थे। एकदम से आपको इतना बड़ा चैप्टर मिला और भी शुरुआत नहीं अच्छी हुई और एकदम से इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। वो बस प्रैक्टिस कर करके ही परफेक्ट बन सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत बहुत आसान है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर आपका आसपास दोस्त नहीं पढ़ रहा है, कहीं कोचिंग दिक्कत आ रही है अकाउंटेंसी में, चैनल रेफर कीजिए उसको, ठीक है। कमेंट आता, आपको डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपके डाउट सॉल्व करूंगा। कमेंट नहीं मिलेंगे मैं डाउट नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा, ठीक है बच्चों। कमेंट में जब आप मेंशन करोगे कि हाँ सर हमें प्रॉब्लम आया, ये टॉपिक दोबारा समझा दो, मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर उसमें समझाऊंगा आपको। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।